कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है कि ब्याज जो भी लग रहा है पहले साल 10%, यानी 100 रुपया, तो पहले साल लौटा देते तो 1100 रुपया, पहले साल नहीं लौटा है तो क्या हुआ, ये जो 1100 रुपया हुआ इस पे अब 10% लगेगा, यानी जो इंटरेस्ट है और जो हमारा पी था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी टोटल अमाउंट जो बना अमाउंट, इस पे फिर 10% लगा, फिर ये क्या हुआ, दूसरे साल और लग गए तो फिर ये दूसरे साल जो टोटल बना उस पे लग गया। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया सी आई क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n माइनस पी। अगर टोटल सिर्फ निकालना हो, यानी सिर्फ इंटरेस्ट की जगह टोटल निकालना हो, यानी पी प्लस इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। लेकिन मैंने बोला इसको हमने यहाँ पे तो लिख दिया, लेकिन हमें तो कंप्यूटर में लिखना है, कंप्यूटर में पावर n लिखना बड़ा मुश्किल है, कैसे लिखेंगे। अगर ऐसे हम मान लो यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा कि लिख दोगे p इंटू ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 लिख सकते हो r अपॉन 100 ऐसे लिख दोगे, लेकिन ये पावर n को कैसे लिखना है ये हमें सीखना है। तो पावर n कैसे लिखेंगे ये समझते हैं, उसके लिए एक नया चीज सीखते हैं पहले। सक्सेसिव इंक्रीज या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही चीज होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेशल ऑपरेटर। जैसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हम जानते हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, पहले बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर में सबसे पहला जो होता है जिसका नाम है, ये साइन आप लोग को क्लास 6 में पढ़ने को मिला होगा। क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ाया गया। इस साइन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का यूज क्या होता है, अगर दो वैल्यू है कोई भी और उनके बीच में हम ये साइन यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो सेकेंड वैल्यू है पहले का पावर बन जाता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। और एक्सपोनेंट का मतलब होता है, ठीक है, जो सेकेंड वैल्यू है पहले का पावर बन जाता है अगर जिसके बीच में हम ये साइन यूज करते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे होते हैं 3 एक्सपोनेंट 2, इसका मतलब क्या होता है 3 का पावर 2, और रिजल्ट क्या था 3 इंटू 3 यानी कि 9। सेकेंड होता है ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग जब इंग्लिश में इसे यूज करते हैं तो हम इसे एंड की तरह यूज करते हैं, एंड। लेकिन इसको अगर ऑपरेटर की तरह यूज करें तो इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, जिसको ज्वाइनर बोलते हैं। ज्वाइनर ये क्या करता है, दो कोई वैल्यू को आपस में ज्वाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें 1 2 3 कॉनकैट 4 5 6, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, दोनों वैल्यू क्या किया आपस में ज्वाइन कर दिया, एक साथ कर दिया। अगर हम लिखे होते हैं राम कॉनकैट कपूर, इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा राम कपूर। एक बार नोट कर लो, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को ये समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। हाँ गुलशन बोलो। अभी समझ में आ जाएगा, पहले ये नोट कर लो।
गया? संजना आपका हो गया? संजना ठीक है। अब पहले इसके क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है और इस नंबर के आपको निकालना है स्क्वायर और क्यूब वैल्यू। बहुत सिंपल, आपको दिमाग लगाना है कि हम क्या फॉर्मूला लगाएं कि इनका यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब आ जाए। फॉर्मूला आपको लगाना है, ड्रैग करने पे सबका एक साथ आ जाए, स्क्वायर और क्यूब। बताओ फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर का और क्यूब का। आपको फॉर्मूला लगाना है ताकि ड्रैग कर दे, सबका अपने आप स्क्वायर आ जाए, सबका क्यूब आ जाए। हुआ किसी का? फॉर्मूला किसी से हुआ? क्या होता है? दिमाग खराब है तुम्हारा? वो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है तुम्हें, और वो जो तुम बता रहे हो LBH जो होता है वो पेरीमीटर का होता है। स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ तो वो 9 कैसे आएगा वो फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे LBH कहाँ से आ गया, स्क्वायर इंटू स्क्वायर कहाँ से आ गया?
बिल्कुल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3 का पावर 2, 6 का पावर 2, यानी ये कॉमन वैल्यू है। स्क्वायर में क्या होता है, कॉमन वैल्यू है 2 और इसमें कॉमन वैल्यू है 3। और अभी हमने सीखा है एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या करता है कि किसी भी दो वैल्यू के बीच में इसको लगाते हैं हम, तो क्या होता है, दूसरा वैल्यू पहले का पावर बन जाता है। तो दूसरा वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है, और पहला वैल्यू क्या है, सबका चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको हम लिख लिया रिलेटिव सेल में, और एक्सपोनेंट के बाद कॉमन वैल्यू है 2, और यहाँ पे a2 एक्सपोनेंट कॉमन वैल्यू है क्यूब में 3, सबका पावर क्या होगा, 3 होगा। और जब ड्रैग कर देंगे तो सबका अपने आप आ जाएगा स्क्वायर, सबका अपने आप आ जाएगा क्यूब। हो गया सभी का? संजना हो गया? संजना, गुलशन, आप लोग का हो गया? चलो, तो ये हो गया एक्सपोनेंट का। अब कॉन्केट यानी ज्वाइनर का है, उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से डेटा है हमारे पास। यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और हमें इसे चेंज करना है फुल नेम में। यानी अलग अलग बॉक्स में किसी ने अपना नाम फिल किया है, टाइटल अलग है, फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग है, और हमें उसे एक साथ करना है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे मिस्टर वंश सिंघानिया। इसे लिखे यहाँ पे मिस निशु प्रिया, मिस्टर बंटी। हमें इनको एक साथ फुल नेम में बनाना है। क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपने बोला कि इसका इक्वल टू A2 यानी जो टाइटल है, कॉन्केट या ज्वाइनर B2 कॉन्केट C2।
ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा। एक चीज देखो, मिस्टर वंश सिंघानिया, ये सब एक साथ हो जाएगा, एक साथ हो गया, लेकिन बीच में कहीं ना तो स्पेस है ना कुछ है। ऐसे कौन सा फुल नेम कोई लिखता है? ऐसे लिखता है? नहीं लिखता है। तो हमें क्या चाहिए? बीच में, सबके बीच में स्पेस चाहिए। अब स्पेस हम करेंगे कैसे? तो स्पेस कैसे करेंगे उसको समझते हैं। स्पेस कैसे आएगा उसको समझते हैं। तो कंप्यूटर में इस टाइप के वैल्यू को, यानी कि आप जो लेटर लिख रहे हो, इन वैल्यू को बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। और स्ट्रिंग वैल्यू में बताया गया है कि हम जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, यानी इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, जो लिखोगे वही प्रिंट हो जाएगा। तो यही जब प्रिंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू A2, यानी क्या हो गया? मिस्टर। हमें इसके बाद स्पेस चाहिए, स्पेस ज्वाइन करेंगे, यानी इस स्पेस को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइनर ये ओपन किए, इसके अंदर स्पेस डाल देंगे तो ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगा। स्पेस डाल के इसको बंद करेंगे तो मिस्टर स्पेस आ गया। अब इसको, इस स्पेस को जोड़ना है इससे, तो जोड़ने के लिए फिर से लगाएंगे वो B2। अभी B2 वंस आ गया, ठीक है, यानी कि ये है हमारा। अभी A2 रहने दो, यानी कि क्या आ गया? मिस्टर। हम जैसे स्पेस लगा दिए तो आ गया वंस स्पेस। अब वंस के बाद फिर से स्पेस चाहिए तो फिर से ओपन स्पेस डाल के, सॉरी पहले ज्वाइनर ओपन स्पेस डाल के क्लोज, तो फिर से स्पेस आ गया यहाँ पे। अब फिर इस स्पेस के साथ ज्वाइन करना है इस C2 को, तो आ जाएगा सिंघानिया। ये होगा फॉर्मूला, इक्वल टू A2 ज्वाइनर स्पेस ज्वाइनर B2 ज्वाइनर स्पेस ज्वाइनर C2। हो गया सबका? चलो, तो अब बात करते हैं, हम आते हैं फिर से सक्सेसिव इंक्रीज पे। ये स्पेशल ऑपरेटर हमारा हो गया, इस पे हम स्पेशल ऑपरेटर पे क्लियर भी कर लिया क्वेश्चन करके अच्छे से। अब आते हैं सक्सेसिव इंक्रीज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सक्सेसिव इंक्रीज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका हमने फॉर्मूला बताया कि CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N माइनस P। और तो इसको पहले आते एक्सेल फॉर्म में कैसे लिख रहे होंगे? हम लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, हमें चाहिए पावर N। और अभी हमने सीखा है कोई पावर के लिए कौन सा यूज करते हैं? एक्सपोनेंट। अब इसका यूज क्या है? एक्सपोनेंट N हो जाएगा माइनस P हो जाएगा। तो ये हो गया CI का फॉर्मूला, जो कि हमें एक्सेल में लगा रहे होंगे।
अगर बात करें अमाउंट का, सिर्फ अमाउंट यानी टोटल कितना में देना है, यानी जो आपने लिया था वो, यानी ए का मतलब क्या होता है, टोटल पी प्लस इंटरेस्ट है, और इसका फॉर्मूला सिर्फ कितना ही होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एक्सपोनेंट एन। ये क्या है, सिर्फ सी आई, यानी कि ये टोटल कितना है हमारा, ए है, टोटल है, इसमें से जो आपने लिया था वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी आई। तो ये हो गया हमारे पास, दो फार्मूला मिल गया अब हमारे पास, सी आई का और ए का। नोट कर लो एक बार, एक्सेल के फॉर्म में ये। अब आते क्वेश्चन पे। हो गया सभी का? चलो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। और कुछ टर्म होते हैं फाइनेंस में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वो टर्म भी समझ लेते हैं पहले। पहला होता है पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, यानी अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो होता है पीवी, यानी प्रेजेंट वैल्यू। यानी सपोज अभी आपके पास 10,000 रुपया है, वो हो गया आपके लिए पीवी। ठीक है। रेट आप जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद होता है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम, यानी कितने समय के लिए। पहला है प्रेजेंट वैल्यू, यानी अभी आपके पास क्या पैसा है, यानी कि आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं, कितना रेट पे आप लोन ले रहे हैं या कितना लोन रेट पे आप बैंक में जमा कर रहे हैं, और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। और फिर आता है एफबी, यानी फ्यूचर वैल्यू, यानी वो पैसे आपको कितने उतने दिन बाद मिलेंगे या कितने आपको लौटाना है। तो ये चीजें होती है। ठीक है। अब इन चीजों को पे, सपोज मान लो अभी आपके पास 1,000 रुपया है जो बैंक में जमा करना है, या 1,000 रुपया आपने बैंक से उधार पे लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है। ठीक है। और आप 3 साल के लिए पैसा जमा किए हैं या फिर लोन लिए हैं, तो 3 साल बाद अगर आपने जमा किया है तो आपको कितना मिलेगा, या फिर आपने लोन लिया है तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा, ये होता है फ्यूचर वैल्यू। एक बार इसको नोट कर लो और फिर आगे चलते हैं।
हो गया सभी का? चलो, तो इस पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन देखते हैं। ये लोन अमाउंट या फिर इसको पीवी लिखा रहेगा, एक ही बात है। लोन अमाउंट या पीवी दोनों एक ही बात है। यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम या एन पर नंबर ऑफ पीरियड, एक ही चीज है। यहाँ पे टोटल आपको कितना लौटाना है, ठीक है, टोटल पे या रिसीव, यानी कि अगर लोन लिया है, ठीक है, तो आपको टोटल पे करना है। अगर लोन अमाउंट की जगह आपका यहाँ पे डिपॉजिट है तो कितना रिसीव होगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये आपने लोन लिया है या बैंक में डिपॉजिट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो कि 10% ईयरली है। टाइम नंबर ऑफ पीरियड यानी कि यहाँ पे ईयर में है तो 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद आपको कितना जमा करना है या कितना लौटाना है वो फॉर्मूला आपको बताना है। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको बताया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा वो आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म में जो भी लगेगा वो सारे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया, एफ बी मतलब होता है टोटल, तो जो आपको बताया गया अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ए का फॉर्मूला जो बताया गया वो लगाना है। तो क्या फॉर्मूला होगा वो बताना है आपको। हो गया फॉर्मूला, सब चीज दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, बस फॉर्मूला में आपको फिट करना है। ए का फॉर्मूला बताया गया है कि पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, उस फॉर्मूले पे बस इस आपको सेल को फिट करना है।
हो गया किसी से? ज्योति, गुलशन, संजना, किसी से हुआ? देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एक्सपोनेंट m। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाते हैं, इक्वल टू p हमारा दिया हुआ है a2 में, a2 हो गया, इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 तब होता है जब r परसेंटेज ही होता है। जब यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज है तो अपॉन 100 की जरूरत नहीं है, परसेंटेज को लिखा जाता है अपॉन 100। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, 1 प्लस b2 होगा। इसका क्या है, एक्सपोनेंट n, n किसमें दिया हुआ है, c2 में, तो ये हो गया c2, ये हो गया फॉर्मूला। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? संजना आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रहा है सर। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो। कल इसका पूरा कंप्यूटर में मैं करके दिखाऊंगा कि कंप्यूटर पे यानी प्रैक्टिस मोड में कैसे होगा। बिल्कुल, आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को तो कोई पूछ सकता है कहीं पे भी। अभी जब तक लॉकडाउन है, जब तक नहीं खुल रहा है तब तक तो करके दिखाऊंगा, बाकी जैसे होता है फिर वो प्रैक्टिकल तो करना ही है। बाकी जिसके पास सिस्टम है वो कर सकता है, आप में तीनों के पास तो सिस्टम नहीं है ना? हाँ, आपके पास है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलो फिर कल हम लोग इसी टाइम पे करते हैं क्लास कंटिन्यू, ठीक है? ओके, बाय।